हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर का फैक्ट में। हाथी इतने बड़े होने के बावजूद भी कितना करुणामयी जानवर है। इतना बड़ा शरीर और बलवान होने के बाद भी किसी मौसम और लाचार प्राणी पर कभी वार नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी चिढ़ जाने से ये जानवर भी खतरा बन सकता है। हिंदू धर्म में भी हाथी को भगवान का रूप में देखा जाता है। हिंदू भगवान गणपति की मुख भी गज का ही है, तभी तो हाथी को लोग पूछते भी है। आज हम आपके साथ इसी पूजनीय हाथी के बारे में कुछ रोचक फैक्ट शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि हाथी के बारे में आप लोग भी पूरे बात जान सके। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे ऐसे रोचक भरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाथी ग्रह का सबसे बड़ा स्थलीय आकर्षक प्राणी है, लेकिन ये शिकार के लिए दुनिया का एक दुर्भाग्यपूर्ण लक्ष्य बना हुआ है ताकि वो कम से कम स्तर पर शिकार कर सके। हालांकि ऐसा लगता है भविष्य के केवल 21वीं शताब्दी के डायनासोर की रूप याद रखेंगे यदि ये शिकार ऐसे ही जारी रहा तो। हाथी दुनिया का सबसे बड़ा पशु या फिर जानवर है। सबसे बड़ा हाथी अफ्रीकी हाथी है। लगभग 24,000 पाउंड वजन था और 13 फीट लंबा। हाथी एकमात्र स्तनधारी प्राणी है जो कूद नहीं सकता है। एलिफेंट इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है जिसकी अर्थ है गजदंत, यानी कि हाथी के दांत। दुनिया में हाथियों की 2 प्रजातियां अस्तित्व में है, अफ्रीका हाथी और एशियाई हाथी। हाथियों की तीसरी प्रजाति मोहम्मद लुप्त हो चुकी है। अफ्रीकन हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय स्तनपायी प्राणी है। जंगल में हाथी का औसत जीवन काल लगभग 50 से 70 वर्ष होता है। दुनिया में अब तक का सबसे बूढ़ा हाथी एशियाई हाथी यानी इनवांग नामक की हाथी है, जिसकी फरवरी 2003 ताइवान के एक चिड़ियाघर में 86 साल की उम्र में मौत हुई है। रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया के सबसे बड़ा हाथी का वजन 26 पाउंड यानी कि 11,793 किलो और ऊंचाई 13 फीट। वो 1955 में अंगोला में मारा गया। इतिहास के सबसे छोटे हाथी यूनान के क्रीट द्वीप में पाए जाते थे और गाय के बछड़े या सुअर के आकार के होते थे। मादा हाथी सामाजिक होती है और अपने संबंधियों के साथ समूह में रहती है। कोई नर हाथी 13 से 14 साल वर्ष होने पर समूह छोड़ देता है। नर हाथी सामान्यतः अकेला रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी नर हाथियों का एक छोटा समूह बनाते हैं। हाथी शाकाहारी जानवर है। वो विभिन्न प्रकार के पौधे, पत्ते, फल आदि आहार का रूप ग्रहण करते हैं। हाथी खाने के शौकीन होते हैं और प्रतिदिन लगभग 16 घंटे भोजन करने में बिताते हैं। इस दौरान वो 600 पाउंड तक आहार ग्रहण कर लेते हैं। हाथी एक दिन में 80 गैलन तक की पानी पी सकता है। संपूर्ण प्राणी जगत में सबसे ज़्यादा विकसित दिमाग हाथियों का होता है। उनकी मस्तिष्क का वजन 4 से 6 किलोग्राम होता है, जो इंसानों के मस्तिष्क की तुलना में 3 से 4 गुना बड़ा है। हालांकि उनके विशाल शरीर के वजन के अनुपात में उनके मस्तिष्क काफ़ी छोटा होता है। हाथी एक बुद्धिमान जानवर है जो देखकर और नकल कर बहुत सी चीज़ सीख सकते हैं। चिड़ियाघर में वो बड़ी आसानी से साधारण ताला खोलने तक भी सीख सकते हैं। डॉल्फिन, बंदर, चिंपैंजी की तरह हाथी भी खुद को दर्पण में पहचान सकता है। हाथी अपनी सूंड से पेंट भी कर सकते हैं। फिनिक्स चिड़ियाघर में रूबी नामक का एक हाथी द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की जब बिक्री की गई तो सबसे महंगी पेंट $25,000 में बिक्री हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, ब्राइटन का यूके में हाथियों पर किए गए अध्ययनों में पता चला है कि वो इंसानों की हवा सुनकर उनके लिंग और उम्र में अंतर कर सकते हैं, लेकिन हाथी 13 से 14 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर लेता है। हाथी के कान और आंखों के मध्य एक टेम्पोरल ग्लैंड होता है। हाथी एकमात्र जीवी है जिसमें टेम्पोरल ग्लैंड पाया जाता है। यौन उत्तेजन के समय इस ग्लैंड से तैलीय तरल पदार्थ स्रावी होता है। ये नर और मादा दोनों पे पाया जाता है। नर में टेम्पोरल ग्लैंड का वजन 3 किलो और मादा पे 1 किलो होता है। मादा हाथिनी लगभग 50 वर्ष की आयु तक प्रजनन कर सकती है। वो हर 2 से 4 साल में बच्चा पैदा करती है। एक बार में हाथिनी आमतौर पर एक ही बच्चा जन्माती है। जन्म के समय नवजात हाथी का वजन 90 से 121 किलो यानी कि 200 से 268 पाउंड तक और लंबाई 3 फीट होती है। अपनी भारी वजन के बावजूद नवजात हाथी जन्म के कुछ समय बाद ही खड़ा हो जाता है। नवजात हाथी पूर्णतः अंधे होते हैं। चलने फिरने के लिए वो अपनी माता या समूह के अन्य मादा हाथियों पर निर्भर होते हैं। सूंड द्वारा टटोल कर भी वो चलने फिरने में मदद लेते हैं। हाथी के बच्चे का शरीर छोटे बालों से ढका होता है। शारीरिक विकास के साथ इन बालों की वृद्धि भी कम हो जाती है। अधिकांश स्तनधारियों के बालों के विपरीत हाथी के शरीर के बाल अफ्रीकी और एशियाई के गर्म मौसम के उनके शरीर को ठंडा करने में सहायक होते हैं। हाथियों की त्वचा कई जगह पेपर जितनी पतली होती है, जैसे कान के भीतर की त्वचा, तो कई जगह लगभग 1 इंच तक मोटी होती है, जैसे पीठ की त्वचा। मोटी होने के बावजूद हाथी की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। वो उस पर बैठने वाली मक्खी को भी महसूस कर सकते हैं। अपनी त्वचा को सूर्य प्रकाश और कीड़ों से बचाने के लिए हाथी कीचड़ पे लेटते हैं और अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेते हैं। हाथी लंबी दूरी तक एक दूसरे से लो पिच आवाज से संवाद कर सकता है, जो मनुष्य के लिए अश्लील होती है। हाथियों की मुंह के बाहर जो बड़े दांत दिखाई देते हैं उन्हें टास्क कहा जाता है। इनके अतिरिक्त हाथियों में 4 मोलर दांत भी होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। हर मोलर का वजन लगभग 5 पाउंड होता है। पूरे जीवन काल में हाथियों के मोलर्स के केवल 6 सेट ही बढ़ सकता है। यदि हाथियों के मोलर्स के 6 पूरे का पूरे टूट जाए तो वो जीवित नहीं रह पाता है, क्योंकि आहार ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। नर हाथी के वर्ष में लगभग 7 इंच तक बढ़ जाते हैं। हाथी के दांत 200 पाउंड तक भारी और 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। अफ्रीकी हाथियों की तुलना में एशियाई हाथी के दांत बहुत ही छोटे होते हैं। हाथी की सूंड, उसकी नाक और ऊपरी होंठ दोनों, इसके द्वारा वो सांस लेते हैं, सूंघते हैं, पकड़ते हैं और आवाज़ भी निकलते हैं। हाथी की सूंड बहुत ही बड़ी और लगभग 400 पाउंड वजन की होती है। इसके बावजूद ये काफ़ी फुर्तीली होती है और हाथी इससे चावल का 2 दाने जैसी छोटी वस्तु भी उठा सकते हैं। हाथी का अपनी शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण होता है। वो अपनी सूंड से कच्चे अंडे को बिना तोड़े उठा सकता है। हाथी की सूंड में कोई हड्डी नहीं होती है। 1.5 लाख से अधिक मांसपेशियां और तंत्रिका लचीलापन प्रदान करती है। हाथी अपनी सूंड से पानी नहीं पीते हैं, वो इसमें पानी भरते हैं और उस पानी को अपने मुंह से खाली कर लेते हैं। हाथी अपना सूंड में 2.5 गैलन तक पानी भर सकते हैं। हाथी अपनी सूंड से 770 पाउंड तक वजन उठा सकते हैं। हाथी सूंड मिलाकर एक दूसरे को अभिवादन करते हैं।
इंसानों में कई बच्चों में जैसे अंगूठे चूसने की आदत होती है, वैसे हाथियों में बच्चे में अपनी सूंड चूसने की आदत होती है। हाथी की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। अच्छी तरह से सूंघने के लिए हाथी अपनी सूंड को लहराते हैं। हाथी पानी की गंध से इतने परिचित है कि वो इसे 3 मील दूर से पहचान सकता है। हाथी एकमात्र स्तनपायी है जो कूद नहीं सकता। वो इतने भारी होते हैं कि एक ही समय में जमीन से सभी 4 पैर को नहीं उठा सकते हैं। हाथी अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल सकते हैं। फिर भी जब वो अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़े होते हैं, तब भी वो हर समय जमीन पर कम से कम एक पैर रखे होते हैं। हाथी की लंबी दूरी तक तैरने की भी क्षमता होती है। वो बिना आराम किए लगातार 6 घंटे तक तैर सकते हैं। इंसान की तरह हाथी भी लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं। जैसे यदि हाथी लेफ्टी है तो वो लड़ने, चीज़ें को उठाने या फिर पेड़ों को छीलने के लिए बाएं दांत का इस्तेमाल करेगा। निरंतर इस्तेमाल में आने के कारण समय के साथ हाथियों का अधिक उपयोग में आने वाला दांत घिसकर छोटा हो जाता है। हाथी अपने पैरों की संवेदी कोशिकाओं के जरिए भूकंपीय संकेत को महसूस कर सकते हैं। जमीन के कंपन की हवा जब उनके अग्र पैर से होते हुए कंधे की हड्डियों और फिर मध्य के कान तक पहुंचती है तो इन आवाज़ों को भी सुन सकते हैं। अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी के कान के आकार में भिन्न होते हैं। अफ्रीकी हाथियों के कान एशियाई हाथियों के कान से 3 गुना बड़े होते हैं। बड़े कान होने के बावजूद हाथी की श्रवण क्षमता कमजोर होती है। हाथी अपने कानों के बराबर हिलाते हैं। इस तरह वो अपने शरीर की गर्मी को बाहर निकालकर वो अपने शरीर का तापमान को नियंत्रण रखते हैं। अफ्रीकी हाथी अपने लंबे कानों का उपयोग दूसरे को संकेत देने और सुरक्षा के लिए करते हैं। हाथियों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। हाथी की आंखों में पलकें होती है जो लगभग 5 इंच लंबाई की हो सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि पलकों की आदत लंबाई आंख की कुल लंबाई की लगभग 1/3 होती है, जो आंखों को सुखाने से रोकने में मदद करती है। अफ्रीकी हाथियों की तुलना में एशियाई हाथियों के प्रत्येक पैर में एक अतिरिक्त नाखून होता है। एशियाई हाथियों के सामने के पैर पर 4, पीछे के पैर पर 4 होते हैं कि अफ्रीकी हाथियों में 4 आगे और 3 पीछे होता है। हाथी के कान के पीछे का हिस्सा उसके शरीर का सबसे कोमल भाग होता है, जिसे नुक्कल कहा जाता है। हाथी खड़े खड़े ही सोते हैं। हाथी बहुत कम नींद लेते हैं, रात में लगभग 5 घंटे ही सोते हैं। हाथियों का पचन बहुत खराब होता है और विश्वसनीय मात्रा में गैस यानी कि मीथेन छोड़ते हैं और एक दिन में लगभग 250 पाउंड खाद का उत्पादन करते हैं। उनको पानी बहुत पसंद है। वो पानी में गोता लगाना, तैरना और लहरों से खेलने में बहुत आनंद लेते हैं। सर्कस में जो हाथी देखा जाते हैं वो मादा होती है, क्योंकि उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। मिथकों के अनुसार हाथी चूहे से डरते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो चींटियों और मधुमक्खियों से जरूर डरता है। यही कारण है कि कई अफ्रीकी देशों में किसान हाथियों से अपने खेत को बचाने के लिए खेत के किनारे पर मधुमक्खियां पालते हैं। हाथियों में इंसानों जैसे भावनाएं होती है, जैसे किसी की जाने की दुख महसूस करना, शोक मनाना और रोना। वो मौत के कई साल बाद तक अपना प्रियजनों को याद करते हैं और शोक मनाते हैं। जब एलिफेंट विस्परर लॉरेंस अंतोनी की मृत्यु हुई थी तो हाथियों का एक बड़ा झुंड उनके घर शोक मनाने पहुंच गया था। अपने मृत साथियों का सम्मान करते हैं और उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं। वो मृत हाथी का हड्डी को उनके मरने के स्थान पर दफन भी करते हैं। आरंभिक दौर में रेल के डिब्बे को ढकलने, उठाने और माल ढोने में हाथियों का इस्तेमाल होता था। 1963 में बड़ौदा में ट्रेन खींचने से लेकर माल ढुलाई के कार्य हाथियों द्वारा कराया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा बर्लिन पर गिराए गए पहले बम ने बर्लिन चिड़ियाघर के एकमात्र हाथी को मार दिया गया था। केन्या के माउंट एल्बर्ट नेशनल पार्क में हाथियों का एक समूह भूमिगत गुफाओं से नमक खोदने के लिए अपने दंतों का उपयोग करता है। वो अपने दंतों से महसूस करते हुए रास्ता बनाते हैं और दंतों से नमक तोड़कर खाते हैं। सबसे महंगे कॉफी ब्रांड की शुमार ब्लैक आइवरी कॉफी, थाईलैंड की कंपनी ब्लैक आइवरी कॉफी कंपनी लिमिटेड या कॉफी हाथियों द्वारा खाए गए अरेबिया कॉफी बीन्स के उनके मल से इकट्ठा कर बनाई जाती है। थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को हाथी का दिवस के नाम से मनाया जाता है।